वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनएएस बोर्ड के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग में दोस्तों पब्लिक एग्जाम क्या होता है और ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है। आपको एडमिशन लेना है तो आप पब्लिक एग्जाम में लेंगे या फिर ऑन डिमांड में एग्जाम लेंगे, किसमें आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं। ये सारे चीजें, ये सारे पॉइंट हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पब्लिक एग्जाम क्या होता है। देखिए पब्लिक एग्जाम बेसिकली एनआईएस बोर्ड में नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग में साल में 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार होता है। देखिए एक बार कब होता है? एक बार होता है मार्च अप्रैल के महीने में। मार्च अप्रैल के महीने में जब पूरे स्टेट का एग्जाम होता है, पूरे देश में जब एग्जाम होता है तब भी एनआईएस बोर्ड का एग्जाम होता है मार्च अप्रैल के महीने में। और पब्लिक एग्जाम होता है दोस्तों, ये पब्लिक एग्जाम बहुत ही ईजी और आसानी से होता है, ठीक है ना। दूसरा कब होता है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। देखिए एनएएस बोर्ड पूरी तरीके से एनएएस बोर्ड पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त है, एचआरडी मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। और काफी सालों से एनएएस बोर्ड चल रहा है, ठीक है ना। तो एनएएस बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड है। जितना मान्यता, जितनी वैल्यू सीबीएसई बोर्ड की है उतनी एनएएस बोर्ड की वैल्यू है। आपको किसी भी तरह के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना गाइस। एनएएस बोर्ड से आप लोग जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, एनएएस बोर्ड से आप लोग नीट मेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं, आप लोग एनएएस बोर्ड से यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, गवर्नमेंट बैंक, किसी का भी एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आईआईटी, एनआईटी, सभी जगह पूरी तरीके से वैलिड है, ठीक है ना। एनएएस बोर्ड से इंडिया के बाहर भी अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इंडिया के बाहर के लोग हैं जो भी एनएएस बोर्ड में आकर के पढ़ाई करते हैं, तो एनएएस बोर्ड से टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पब्लिक एग्जाम हो गया। देखिए ऑन डिमांड का एग्जाम कब कब होता है मैं बता देता हूँ। ऑन डिमांड का एग्जाम बेसिकली जब पब्लिक एग्जाम नहीं होता तब ऑन डिमांड का एग्जाम होता है, ये समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर पॉइंट में, ठीक है ना। तो ऑन डिमांड का एग्जाम कब होता है? देखिए मार्च अप्रैल के महीने को छोड़ दीजिए, तो मार्च अप्रैल का महीना, देखिए जनवरी में आपका ऑन डिमांड एग्जाम होगा, उसका फरवरी के महीने में ऑन डिमांड एग्जाम होगा, और आपका मार्च के 15 तारीख तक, देखिए 10-11 तारीख तक खाली रहता है, तो उस टाइम आपका ऑन डिमांड एग्जाम करवाया जाएगा मार्च 15 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद जो जून वाला मंथ है, वैसे जून में होता नहीं है, कभी कभी नहीं हो पाता, तो देखिए जुलाई में आपको ऑन डिमांड का एग्जाम होगा, उसके बाद अगस्त में होगा और सितंबर में, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड के मंथ है। और ऑन डिमांड के एग्जाम बेसिकली किसके लिए होता है अभी हम लोग बात कर लेते हैं। ऑन डिमांड के एग्जाम जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के अंदर फेल हो गए हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, उसके बाद यूपी बोर्ड, उसके बाद बिहार बोर्ड, ठीक है ना, बिहार बोर्ड के बच्चे हों या फिर गुजरात स्टेट के बोर्ड के बच्चे हों, फिर झारखंड स्टेट के बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है ना बच्चों। और किसी भी इंडिया के किसी भी अदर स्टेट के बच्चे हों, इंडिया के जो 29 स्टेट है किसी भी स्टेट के बोर्ड के बच्चे हों, सभी स्टेट के बोर्ड के बच्चे अगर आपका फेल हो गए हैं, आपका कंपार्टमेंट आ गया है, एक या 2 सब्जेक्ट में, आप 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, एक सब्जेक्ट में पास है, तो भी आप ऑन डिमांड के थ्रू अपना 4 सब्जेक्ट का पेपर आप लोग दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट का ट्यूसडे करवा के, ठीक है ना दोस्तों। अब टीओसी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है। और जो बच्चे, देखिए काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हुए होते हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया होता है, अब उन्होंने कॉमर्स से पास कर लिया है, उनको पीसीएम चाहिए, तो उनको इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं वो लोग, जैसे 3 सब्जेक्ट का पेपर पीसीएम के देना चाहे तो दे सकते हैं, वो भी ऑन डिमांड या पब्लिक एग्जाम दोनों में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया है। अब ऑन डिमांड की जो एग्जाम होती है उसका क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका पेपर ज्यादा आता है, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है, सिलेबस मार्किंग स्कीमा देख करके आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी होती है। सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है। अब देखिए ऑन डिमांड का एग्जाम का फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आप लोग टीओसी, सबसे पहले हम लोग टीओसी की बात कर लेते हैं। देखो टीओसी क्या होता है। टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोल सकते हो। जो पिछला सब्जेक्ट है आपका, जैसे सपोज एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड है आपका सीबीएसई बोर्ड है गाइस, उसके अंदर आप 2 सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, 2 सब्जेक्ट में आप पास हैं, ठीक है, और 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में पास है, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब एनएएस बोर्ड के अंदर आप आइएगा तो आपको पूरे 5 सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना है, ठीक है ना। आपको मात्र 3 सब्जेक्ट में फेल है, 3 ही सब्जेक्ट का पेपर दीजिएगा, बाकी जो 2 सब्जेक्ट है उसका टीयूसी करवा लीजिएगा। टीयूसी मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। जो सीबीएसई बोर्ड में आपने पास किया है 2 सब्जेक्ट,
उस सब्जेक्ट को एज इट इज, उसके मार्क्स एज इट इज आपको ट्रांसफर हो जाएंगे एनएस बोर्ड के अंदर। तो सिर्फ उसमें क्या करना है, टीओसी करना है, नंबर को ट्रांसफर करवाना है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो 3 सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट, जो 3 सब्जेक्ट होंगे आप सेम सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, या फिर अगर आपको सब्जेक्ट चेंज भी करना होगा तो एनएस बोर्ड के अंदर आप आकर के सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, टीओसी के मतलब सिंपल, मैंने आपको बिल्कुल आसानी समझा दिया है। ठीक है ना, तो टीओसी जब आप कर लीजिएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे गाइस, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और 5 सब्जेक्ट की आपको मार्कशीट मिलेगी। 2 सब्जेक्ट आपका सीबीएसई बोर्ड वाला एजीटी ट्रांसफर हो जाएगा जो आप पास है। ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट को आगे, और 3 सब्जेक्ट का पेपर देंगे, 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर देंगे। ठीक है ना, तो 3 सब्जेक्ट का टोटल मार्कशीट कितने सब्जेक्ट की बनेगी, 5 सब्जेक्ट की गाइस, 5 सब्जेक्ट की बनेगी, और 5 सब्जेक्ट की आपको मार्कशीट मिलेगी जो पूरी तरीके से पास रहेगी, वैलिड रहेगी, सब जगह चलेगा, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो गाइस, सभी जगह वैलिड रहेगा। तो ये हमारा हो गया ऑन डिमांड का। अब चलिए जानते हैं पब्लिक एग्जाम के अंदर कौन कौन से बच्चे एडमिशन लेकर के पेपर दे सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पब्लिक एग्जाम जो होता है हमारा बेसिकली जो बच्चे फ्रेश हैं, जो पहली बार अपने एडमिशन करवा रहे हैं, ठीक है ना, जो पहली बार 10वीं और 12वीं में जो पहली बार 10वीं और 12वीं कर रहे हैं उनके लिए होता है। तो पब्लिक एग्जाम में जो बच्चे पहली बार अपने एडमिशन करा रहे हो, अब डायरेक्ट उनका 10th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट 10वीं क्लास में एडमिशन हो जाएगा, और डायरेक्ट उनका 12th क्लास में एडमिशन हो जाएगा गाइस। ठीक है ना, अगर आप 10वीं पास है तो डायरेक्ट 12th में एडमिशन करा सकते हैं, अगर आप 11वीं फेल भी है तो भी आप डायरेक्ट 12th में एडमिशन करा सकते हैं, अगर आप 9वीं 7वीं 8वीं कुछ भी फेल है, पढ़ाई नहीं किया, तो भी आप 10वीं में एडमिशन करा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है ना, अगर आप 12वीं फेल है तो आप ऑन डिमांड में जाइए, ऑन डिमांड के थ्रू एग्जाम दीजिए, अगर आप पब्लिक एग्जाम लेना चाहते हो तो भी पब्लिक एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, फीस के बारे में आपको बता देता हूँ क्लियर। देखिए पब्लिक एग्जाम का अगर फीस की बात करें तो क्लास 10th में आप एडमिशन कराइएगा, क्लास 10th में, ठीक है, तो उसकी फीस मात्र 2340 रुपए लगने वाली है। अगर आप वहीं पर 12वीं क्लास में एडमिशन कराइएगा 12th क्लास में, तो उसकी फीस मात्र 2600 रुपए लगेगा भैया, मात्र 2600 रुपए फीस इसकी लगेगी। उसी तरीके से आप 12th क्लास में एडमिशन कराइएगा। देखिए फीस इसमें क्या है कि एग्जाम फीस नहीं जुड़ा है, और अब अब आपका क्या है, 3 सब्जेक्ट के साथ पेपर दीजिएगा ऑन डिमांड का। ठीक है ना, अगर आप 3 सब्जेक्ट के साथ ऑन डिमांड का पेपर दे रहे हैं और 2 सब्जेक्ट का आप लोग टीओसी करवा रहे हैं गाइस, ठीक है ना, तो इसकी फीस भी आपकी 4800 तक लगेगी, 4800 4 4800। ठीक है ना, लगभग मान लीजिए 5000 के आसपास लगेगी। इसमें क्या होता है, एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, एडमिशन फीस सब कुछ इंक्लूड होता है, दोनों का फीस बराबर ही होता है, कोई आगे पीछे नहीं होता। थोड़ा बहुत ऑन डिमांड में फीस एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही होगा, 1000-1500 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फीस दोनों के आसपास ही होती है। इसमें एग्जाम फीस इंक्लूड नहीं, इसलिए इतना दिख रहा है, इसमें एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस सब कुछ इंक्लूड है, इसलिए इतना दिख रहा है गाइस। ठीक है, बाकी फीस से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, तो फीस के बारे में मैंने बता दिया, एडमिशन का प्रोसेस सारा बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।